हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो यूपी बीएड सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड है। जब आप बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो वहाँ पर आपको 4 कंपलसरी सब्जेक्ट मिलेंगे पढ़ने के लिए। किसी किसी कॉलेज में 3 कंपलसरी सब्जेक्ट भी होते हैं, ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। तो ये 4 कंपलसरी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सभी स्ट्रीम्स को पढ़ने होते हैं, चाहे आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, सभी को इनका एग्ज़ाम देना भी कंपलसरी होता है। अब इन 4 सब्जेक्ट्स के अलावा आपको 2 सब्जेक्ट और पढ़ने पड़ते हैं जो होते हैं आपके टीचिंग सब्जेक्ट, या फिर हम उनको पेडागॉजी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। ये आपका पेडागॉजी कोर्स होता है। इनमें से आपको एक सब्जेक्ट होता है मेन सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट आपको कहाँ से चूज़ करना होता है? अपनी ग्रेजुएशन से। जिस बेसिस पर आपने ग्रेजुएशन की है, चाहे आपने आर्ट्स से की है तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट में से कोई चूज़ करेंगे, आपने साइंस से की है तो साइंस, एंड सो ऑन। अब देखिए, मेन सब्जेक्ट तो आपको वो चूज़ करना है जिसके आप टीचर बनना चाहते हैं फ्यूचर में। मान लीजिए आपने बीएससी की है तो आप साइंस में से कोई सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। दूसरा पेडागॉजी सब्जेक्ट होता है आपका ऑप्शनल। ये भी आपको अपने ग्रेजुएशन में से ही चूज़ करना होता है, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप चूज़ नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने बायोलॉजी कर लिया और फिर ऑप्शनल वाले में आप एसएसटी वगैरह रख दें, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर साइंस वाला सब्जेक्ट ही रखना होगा। तो दूसरा सब्जेक्ट आपको इसीलिए दिया जाता है, इन फ्यूचर जब आप टीचर बनेंगे तो अगर उस कॉलेज में इस सब्जेक्ट को पढ़ाने की, मेन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको ये ऑप्शन वाला सब्जेक्ट पढ़ाने को दे दिया जाता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, थोड़ा सा मैं इस वीडियो में भी आपको बता दूंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट चूज़ किस तरह से करने होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी की। देखिए, अगर आप बीएससी की है आपने, तो फिर आपको पेडागॉजी का जो मेन सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप बायोलॉजी के टीचर बनना चाहते हैं और आपने बायोलॉजी से ही ग्रेजुएशन किया है, तो आपका मेन सब्जेक्ट तो आपको बायोलॉजी चूज़ करना पड़ेगा। और दूसरा उसके साथ देखिए, जब ग्रेजुएशन होती है तो ये CBZ होता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जोलॉजी, और कहीं कहीं पर बॉटनी भी होता है। तो बायोलॉजी के साथ आपको क्या चूज़ करना पड़ेगा? आप केमिस्ट्री भी चूज़ कर सकते हैं या फिर आप जोलॉजी भी चूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। बाकी कॉलेज पर डिपेंड करता है, किसी किसी कॉलेज में डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी दे दिए जाते हैं। तो लेकिन मैं आपको इस वीडियो में यूनिवर्सल रूल बता रही हूँ जो मोस्टली कॉलेजेस फॉलो करते हैं। आपके कॉलेज के रूल थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, आपको कोई और सब्जेक्ट ऑप्शन में दिया जा सकता है, लेकिन ये सब आपको फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ही चूज़ करने होंगे। आगे देखिए, अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आपने मान लीजिए PCM से ग्रेजुएशन किया है और आपको मैथ्स का टीचर बनना है, तो मैथ्स तो आप चूज़ करेंगे ही मेन सब्जेक्ट, और दूसरा आप केमिस्ट्री या फिज़िक्स में से एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। जब आप टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो आप मैथ्स के टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री, मतलब जो भी इनमें से आपने चूज़ किया है, इसके टीचर भी आप बन सकते हैं। ओके, तो मैथ्स के फील्ड में स्पेशली जो टीजीटी वगैरह में है वहाँ पर आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से जोलॉजी और बॉटनी का हो जाएगा, ये बायोलॉजी के साथ आ जाती हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं आर्ट्स सेक्शन की। तो आर्ट्स में देखिए, आर्ट्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपने, मान लीजिए कि आप मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी चूज़ करते हैं, आप ज्योग्राफी के टीचर बनना चाहते हैं, तो इसके साथ आपके पास ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, देखिए इनमें से आप कोई लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, या फिर इनमें से ही कोई सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है इस पोर्शन में। ये सोशल स्टडी का पोर्शन होता है और यहीं पर सबसे ज़्यादा जो फॉर्म होते हैं वो फिल किए जाते हैं। इसी तरह से अगर आप हिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हैं तो हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी चूज़ कर सकते हैं या फिर कोई लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है। तो अब आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की, होम साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन। देखिए, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको 1st to 10th या 12th तक देखने को नहीं मिलते हैं। ये आपको बड़ी क्लासेस में ही, हायर क्लासेस में ही देखने को मिलेंगे।
होम साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन। तो इनके साथ आपको क्या करना होता है, इनके साथ आपको या तो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट या फिर इनमें से कोई सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है। नहीं तो आप टीचर बनेंगे तो फिर आपको ये तो आपको वहाँ पे पढ़ाने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको इनमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ाने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन अगर आपको इन्हीं सब्जेक्ट का टीचर बनना है तो आपको क्या करना होगा, आपको इन सब्जेक्ट से एमए करना होगा। जब आप एमए कर लेंगे तो आप पर्टिकुलरली इन सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं, इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। अब आगे देखिए, अब हम बात कर लेते हैं बीकॉम के लिए। बीकॉम को पर्टिकुलरली कॉमर्स ही कंसिडर किया जाता है सब कॉलेजेस में, लेकिन कहीं कहीं स्पेशलिटी हो जाती है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स। ओके, तो कॉमर्स हम कंसिडर करेंगे। तो आपका मेन सब्जेक्ट कॉमर्स होता है जब आपको कॉमर्स का टीचर बनना होता है, और इसमें से दूसरा सब्जेक्ट आपको क्या चूज़ करना होता है, या तो आप इकोनॉमिक्स चूज़ कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मैथ्स भी चूज़ कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट आप मैथ्स भी चूज़ कर सकते हैं। आप कोई लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। देखिए, ये भी आपके कॉलेज पर डिपेंड करेगा, वहाँ आपको बता दिया जाएगा। पॉसिबिलिटीज़ यही हैं, हिंदी और इंग्लिश। और देखिए, बहुत सारे कॉलेजेस में, क्योंकि कॉमर्स तो आपके पास 12th तक 11th और 12th में ही पढ़ाई जाती है, 1st to 10th आपके पास कॉमर्स नहीं होती है, कोई नहीं पढ़ता है उसे। तो ऐसे में क्या करना है आपको, अगर पर्टिकुलरली आपको कॉमर्स का ही टीचर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एमकॉम करना पड़ेगा। जब आप एमकॉम कर लेते हैं तो आप पर्टिकुलरली कॉमर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप कॉमर्स के टीचर बन सकते हैं। वैसे कॉमर्स के साथ आप दूसरा सब्जेक्ट, सबसे बेस्ट जो सब्जेक्ट है वो है आपका इकोनॉमिक्स। इसको आपको चूज़ करना होता है, तो ये 6 to 8 क्लासेस में भी इकोनॉमिक्स आप पढ़ा सकते हैं। अब किसी कॉलेज में इकोनॉमिक्स नहीं दिया जाता है, वहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं होता है, तो आपको क्या चूज़ करना होगा, एसएसटी अगर आपको वहाँ पे मिल रहा है तो आप एसएसटी ले लें, क्योंकि फिर आप इस पोर्शन में आ जाते हैं। बस ये है कि यहाँ पर आपका स्ट्रगल थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि आप आर्ट्स वाले बच्चों के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं। ओके, अब मैंने आपको बता दिया, आप लैंग्वेज भी ले सकते हैं, मैथ्स ले सकते हैं, एसएसटी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, और आप कंप्यूटर भी ले सकते हैं। कंप्यूटर, फिज़िकल एजुकेशन भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हो गए हैं कॉमर्स के लिए भी। और अगर आपको कॉमर्स का ही टीचर बनना है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। अब हम आ जाते हैं चौथे पोर्शन पर। ये है, देखिए ये यहाँ पर बीटेक लिख दिया मैंने, ये बीसीए के लिए हैं। अगर आप साइंस से हैं तो आप बीसीए में, साइंस से हैं तो आपको क्या क्या चूज़ कर सकते हैं आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं और मैथ्स ले सकते हैं, और कहीं कहीं पर लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी भी ले सकते हैं। ये आपके कॉलेज में आपको बता दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड ही होता है, इन्हीं सब्जेक्ट्स में आप ले सकते हैं। स्पेशली मैथ्स और कंप्यूटर साइंस ही आपको मिलता है, और फिर मैथ्स में आप आ जाते हैं बीएससी वाले स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन में। इसी तरह से जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है बीएससी में, उनको भी कंप्यूटर साइंस आप चूज़ कर सकते हैं, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, या फिर कोई आप लैंग्वेज भी ले सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। आपके कॉलेज में आपको बता दिया जाएगा कौन कौन सी अवेलेबिलिटी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे बीटेक के लिए। बीटेक में आपको क्या पढ़ाने को मिलेगा, बीटेक में आप मेन सब्जेक्ट क्या क्या चूज़ कर सकते हैं। देखिए, बीटेक के लिए भी कंप्यूटर साइंस है, देन मैथ्स। तो बीटेक वालों को इन फ्यूचर मैथ्स के टीचर वो बन सकते हैं, मैथ्स पढ़ाने को मिलता है, या फिर कंप्यूटर साइंस सेम बीसीए की तरह होता है। लेकिन अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक से रिलेटेड कोई जॉब अगर आप देखें तो अच्छा है, अदरवाइज़ अगर आप बीएड ही करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस रहते हैं। आप मेहनत करेंगे तो इन फ्यूचर आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर के लिए। देखिए, एग्रीकल्चर में क्या होता है, आपके पास एग्रीकल्चरल साइंस होती है, यानी कि बॉटनी होती है। तो बॉटनी के साथ आप क्या क्या ले सकते हैं, आप फिज़िकल साइंस ले सकते हैं, यानी कि फ़िज़िक्स, या फिर आपको लाइफ साइंस लेना होता है, जो कि होती है
बायोलॉजी। बाकी आप लैंग्वेज भी ले सकते हैं, लेकिन ये कॉलेज पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर एग्रीकल्चरल साइंस के साथ लैंग्वेज दी जाती है या नहीं दी जाती है। तो कॉलेज बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आपका मैटर करेगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जॉब रिलेटेड। देखिए, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो सभी कैंडिडेट्स के लिए, जब आप पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड वाले भी एलिजिबल हैं पीआरटी बनने के लिए, यानी कि प्राइमरी टीचर। तो यहाँ पर स्ट्रीम मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर आप सभी के पास इक्वल चांसेस है, चाहे आप बीएससी, बीए, बीकॉम, बीटेक, एग्रीकल्चरल या बीसीए कुछ भी आपने किया हो, यहाँ पर स्ट्रीम बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। आपको 1st to 5th तक पढ़ाना है। आप वहाँ पर अगर टीचर बन जाते हैं तो आप कुछ भी वहाँ पर पढ़ा सकते हैं, जो भी आपका मन चाहे आप उसके टीचर वहाँ पर बन सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रीम मैटर नहीं करती है। देन आप अगर जूनियर टीचर के लिए अप्लाई करते हैं, जूनियर टीचर में आपको 6 to 10 पढ़ाना होता है। यहाँ पर आपकी स्ट्रीम मैटर करेगी। मान लीजिए आपने बीएससी किया हुआ है, तो यहाँ पर 6 to 10 तो इतना डिफरेंस नहीं होता है। साइंस वगैरह की बुक्स लगभग सेम होती हैं, किसी में 9th और 10th में अलग हो जाती है। तो मान लीजिए आपने बायोलॉजी के लिए अप्लाई किया है, तो 9-10 में आपको बायोलॉजी पढ़ाने को मिल जाएगा, और 6, 7, 8 तक आप साइंस पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल बुक में होता है। तो आपको सिर्फ साइंस पढ़ाने को मिलेगी इस तरह से। इसी तरह फिज़िक्स के साथ होगा, केमिस्ट्री के साथ होगा, और मैथ्स की अगर आप टीचर बनना चाहते हैं जूनियर में, तो आपको 6 to 10 मैथ्स पढ़ाने को मिल जाएगा। तो ये पीआरटी और ये जूनियर की बात हो गई। इसी तरह से अगर आप आर्ट्स में जूनियर को पढ़ाना चाहते हैं, आप ज्योग्राफी के टीचर बनना चाहते हैं, तो 6 to 10 यानी कि 6, 7, 8 तो एसएसटी सेम होती है, एक बुक होती है। आप 6 to 8 मतलब आपको ये कहा जाएगा कि आपको एसएसटी पढ़ाना है, और 9, 10th में आपको ज्योग्राफी पढ़ाने को मिल जाएगा। इसी तरह से सब सब्जेक्ट के लिए होगा। अब हम बात कर लेते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स में आपको 6 to 10 नहीं रहेगा कॉमर्स, तो आपने वहाँ पर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया, मान लीजिए कि आपने मैथ्स चूज़ किया है, तो 6 to 10 आपको, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मैथ्स पढ़ाने को मिलेगा। या फिर आपने इकोनॉमिक्स चूज़ किया था कॉमर्स के साथ, तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने को मिलेगा। हाँ, अगर आपको कॉमर्स ही पढ़ाना है तो फिर आपको 11, 12 को अगर आपको पढ़ाना है हायर क्लासेस को, तो आपको पीजी करना पड़ेगा सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप पर्टिकुलरली उस चीज़ के टीचर बनना चाहते हैं जो कि आपके 6 to 10 तक नहीं आते हैं, उनके लिए आपको पीजी करना पड़ेगा। ओके, अब हम टीजीटी की बात कर लेते हैं। जब आपको टीजीटी करना है तो देखिए, टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आते हैं। तो टीजीटी से रिलेटेड मैं वीडियो अलग बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर भी आपको आपके सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन में से ही चूज़ करने होते हैं। मान लीजिए आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं, तो आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप बायोलॉजी के टीचर बनना चाहते हैं तो आप बायोलॉजी के लिए, कॉमर्स के बनना चाहते हैं तो कॉमर्स के। और अगर आपको पीजीटी करना होता है तो आपका जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसके लिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बीएड की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इन सब से रिलेटेड वीडियो मैं डिफरेंट बनाऊंगी, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।